हेलो गाइस, मैं निकिता। वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसएससी विद मी। आज मैंने अपनी स्टडी इवनिंग टाइम में स्टार्ट की क्योंकि आज दिन में टाइम नहीं मिल पाया था। मेरे को अपने सपनों को पूरा करना है तो रातों से भी लड़ना होगा। मैंने 8 बजे अपना घर का काम ख़त्म कर दिया था और अपनी पढ़ाई पर बैठ गई थी। आज मेरा एसएससी 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का डे 2 है। मेरा डे 2 का टारगेट 3 सब्जेक्ट हैं: साइंस, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके। आज मैंने अपनी शुरुआत साइंस से की है और आज मैंने साइंस में फिजिक्स का एक टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट किया है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। लोग कहते हैं मैंने सब कुछ पा लिया है, घर, परिवार, जिम्मेदारी, पर मेरे सपने अभी भी जिंदा है, चुप हैं, लेकिन थके नहीं हैं। घर का काम कभी रुकता नहीं है, कभी किचन, कभी कपड़े, कभी बच्चे, तो कभी हमारा बर्तन वगैरह का, ऐसे काम चलता ही रहता है। और इन सब के बीच थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना, वही सबसे बड़ी जीत होती है। ना मेरे पास स्टडी टेबल है और ना ही मैं लाइब्रेरी जा पाती हूँ। मैं बस अपने रूम में, अपनी रसोई में, तो कभी अपने छत पर ऐसे अपने लिए पढ़ाई का कोई ना कोई कोना ढूंढ ही लेती हूँ। पढ़ाई मेरे लिए एक शोर नहीं, एक खामोश लड़ाई है। मेरा सपना सिर्फ एक नौकरी का नहीं है, मुझे खुद पे विश्वास चाहिए। एक दिन अपने नाम से जानना चाहिए। मैं सिर्फ माँ, पत्नी या बहू नहीं हूँ, मैं भी कैंडिडेट हूँ। मैं भी अपने लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब को पाऊँगी। मेरे को भी अपने सभी गोल अचीव करने हैं। हर दिन मेरा सिलेबस पूरा नहीं होता, पर हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ मैं। कभी एक पेज पढ़ लेती हूँ तो कभी अपना छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज कर अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ। लेकिन हर रात सोने से पहले लगता है मैं आज भी अपने सपने को हर एक कदम के करीब जा रही हूँ। लोग कहते हैं घर बैठकर क्या होगा, पर उन्हें क्या पता घर के अंदर भी एक लड़ाई चलती है। टाइम से, थकान से और खुद से, और मैं वो लड़ाई जीत रही हूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा। मैं अपना टारगेट कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने जैसे कि 30 डेज़ का टारगेट ले रखा है, जिससे कि मेरे को खुद पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकती हूँ। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी और जितना उसके उतने कम टाइम में अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करूँगी। मैं गृहिणी हूँ, इसलिए मुझे 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। पर एक दिन जब मैं सिलेक्शन लेटर अपने हाथों में पकड़ूंगी तो दुनिया नहीं, मैं खुद से कह पाऊंगी, मैं रुकी नहीं, मैंने कर दिखाया। मैं आप सभी हाउसवाइफ से भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने सपनों के लिए लड़ना कभी मत छोड़ना। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन हमें ये स्ट्रगल करना है और अपने गोल्स अचीव करने हैं। हमें अपने परिवार को हैंडल करना है, अपने बच्चों को हैंडल करना है और अपने घर के काम को भी करना है, लेकिन पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है। कभी भी किसी भी काम से थक कर या फिर किसी भी बातों से परेशान होकर अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है। हम हाउसवाइफ्स के लिए घर का काम ही नहीं, बल्कि कुछ बातें भी ऐसी होती हैं जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हमें उन सभी बातों को इग्नोर करना है, उन सभी लोगों को इग्नोर करना है जिनकी वजह से हमें लग रहा है कि हम अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना साइंस का आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया था और मेरे जीएस में साइंस का टॉपिक आज फिजिक्स वाला पूरा कंप्लीट हो गया था। और अब मैं अपना सेकंड टारगेट कंप्यूटर स्टार्ट करूँगी। मैंने अपना सेकंड सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया। कंप्यूटर में मेरा आज का टॉपिक ईमेल है। मैं आज ईमेल का रिवाइज करूँगी। मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं उनके अपने पीछे के टॉपिक्स रिवाइज साथ साथ करती हूँ। और हाँ, मैं सभी हाउसवाइफ्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम सभी के लिए स्टडी का बेस्ट टाइम लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग होता है। कुछ लोगों को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में लेट नाइट पढ़ना पसंद होता है, तो किसी को अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना पसंद होता है। मैं अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इस टाइम कोई मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। परिवार के सब लोग सोए हुए होते हैं और अर्ली मॉर्निंग में हमें घर का काम भी नहीं करना रहता है। इसलिए मेरे को अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट लगता है पढ़ने के लिए। हमें अपनी पढ़ाई को करने के लिए अपने आलस को कम करना होगा और अपने सोने और उठने का टाइम सेट करना होगा। उसी हिसाब से हम अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना पाएंगे और एक
अच्छे और फ्रेश माइंड से अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। मॉर्निंग टाइम में हमें थोड़ा टाइम मेडिटेशन और एक्सरसाइज को देना चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। अगर दिन में काम से थकान होती है तो थकान दूर करने के लिए दिन में 15-20 मिनट की एक नैप भी ले सकते हैं। नैप लेने से हमारी थकान दूर हो जाती है और माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर हम आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना लगभग सभी लोगों को करना पड़ता है। हम हाउसवाइफ्स को स्ट्रगल अपने आप से करना है, अपने लिए अपनी लड़ाई लड़नी है और खामोशी में रहकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना है। शांत माहौल में रात के समय हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और मॉर्निंग टाइम में भी वो हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है। तो ये मेरा सजेशन है और जैसा आपको अच्छा लगे उस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ मैं ईमेल का रिवीजन कर रही थी। कंप्यूटर का सिलेबस जब मैंने किया था तो कंप्यूटर मेरे को इतना हार्ड नहीं लगता था और मेरे को कंप्यूटर इजी लगता है। फर्स्ट टाइम में मैं जब अपने नोट्स बनाती थी तो मेरे को अच्छे से सब समझ आ रहा था। मैंने कभी भी कंप्यूटर वगैरह में या फ़ोन में भी कभी कोई ईमेल नहीं बनाई है, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अब बना सकती हूँ। स्टडी ही एक ऐसा पावर पॉइंट है जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब अपने बेबी को संभालो, क्या करना है पढ़ के, अब अपनी फैमिली पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बातों को हमें इग्नोर करना है और अपना टारगेट को ध्यान में रखना है। हमें किसी की भी बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है। और अब मैं अपना कंप्यूटर का आज का टॉपिक कंप्लीट कर चुकी थी। अब मैं स्टैटिक जीके स्टार्ट करूँगी, जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है सिलेबस। ये मेरा आज का लास्ट टारगेट होगा। स्टैटिक जीके में अभी मेरे 5-7 टॉपिक हुए हैं। स्टैटिक जीके में भी मैं आज एक टॉपिक रिवाइज़ करूँगी। आज सभी सब्जेक्ट में मैंने रिवीजन किया है क्योंकि कुछ टाइम का मेरे को ब्रेक लेना पड़ा था। लगभग 1 महीने से मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। इसका एक रीज़न था, इसलिए मैं अपने पीछे के सभी टॉपिक्स रिवाइज़ कर रही हूँ और ये कंप्लीट करने के बाद फिर से अपने आगे का सिलेबस कंप्लीट करूँगी। मेरा स्टडी करने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि रोज़ 4 घंटे पढ़ाई करना है या 5 घंटे करना है। मैं कभी 3 घंटे पढ़ाई करती हूँ तो कभी 5 घंटे भी हो जाता है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करती हूँ। मैंने अपने आज के सभी टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो ये था मेरा आज डे 2 का नाइट स्टडी रूटीन। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।